तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने अभी भी 10th क्लियर किया है तो आपको, या फिर आपने अभी 10th के एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको अभी कॉमर्स लेना चाहिए या फिर आपको साइंस लेना चाहिए या फिर आपको आर्ट्स लेना चाहिए। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जब मैंने 10th क्लियर किया था तो शुरू से मेरी एकेडमिक्स की अगर हम बात करें तो मैं मैथ्स में काफ़ी वीक था, तो और साइंस में भी मैं वीक था। तो मैं इतना श्योर था कि मैथ्स तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, साइंस मैथ्स में नहीं ले सकता, और साइंस में वैसे भी मैं वीक था, तो साइंस बायो भी मैं नहीं कर पाऊँगा और उसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। और आर्ट्स हमारे स्कूल में था नहीं। मैं बेसिकली मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे हमारे वाले स्कूल में सिर्फ़ साइंस और कॉमर्स ही था, आर्ट्स नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कॉमर्स ले लेते हैं। तो कॉमर्स बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जो हमने बचपन से अभी तक नहीं पढ़ी होती है। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी होती है, जैसे हमारा इकोनॉमिक्स में हम देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स होता है, जो हम थोड़ा बहुत बचपन में पढ़ते हैं, जैसे मीन, मोड, मीडियन निकालना। उसके अलावा अगर अकाउंट्स हो गया और बिज़नेस के बारे में चीज़ें हो गई, तो वो सब हम नहीं पढ़ते हैं ज़्यादातर, प्रॉफ़िट्स निकालना और बाकी चीज़ें करना। तो एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है ये चीज़ सिलेक्ट करना कि उसे कॉमर्स लेना नहीं। हालाँकि अगर आपका सपना है सीए बनने का या फिर इसी फ़ील्ड में जाने का, तो फिर इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर आपको सोचना है कि हमें कॉमर्स लेना चाहिए नहीं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो 10th के बाद मैंने कॉमर्स ले लिया। उसके बाद फर्स्ट यूनिट टेस्ट तक मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कॉमर्स में क्या चल रहा है। जहाँ मैंने कोचिंग जॉइन की थी 11th की, वहाँ पे मेरे टेस्ट में भी मार्क्स कम आते थे और मेरे को लग रहा था शायद मैंने गलती तो नहीं कर दी कॉमर्स लेके। आफ्टर जब मैंने एक यूनिट टेस्ट दिया स्कूल में, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि किस सब्जेक्ट को हमें कैसे पढ़ना है। तो तब तक अकाउंट्स में आई थिंक जनरल एंट्रीज़ वगैरह का टॉपिक, जो मेन टॉपिक होता है, वो काफ़ी हद तक हो चुका था, जो कि बैकबोन होती है पूरी सीए जर्नी में और पूरी कॉमर्स में। तो वो करने के बाद एंड बाकी बिज़नेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद मेरे को थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि मेरे को पढ़ाई कैसे करनी है, और मैंने फर्स्ट यूनिट टेस्ट से पहले ही मेरे को काफ़ी चीज़ समझ में आने लग गई थी, तो मेरा स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। उसके अलावा हमारे जो टीचर थे कॉमर्स के, वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे से और काफ़ी बेसिक तरीके से चीज़ें समझाई थी, जिस वजह से कॉमर्स काफ़ी ईज़ी बन गई थी मेरे लिए। 11th में मेरा स्कोर रहा था आई थिंक 78%। एंड इन 12th जो 11th और 12th का जंप होता है वो काफ़ी ह्यूज होता है, क्योंकि आपके अकाउंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी बिज़नेस स्टडीज़ भी बढ़ जाती है, आपकी इकोनॉमिक्स भी चेंज हो जाती है, और आपकी ओवरऑल पढ़ाई है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो वो जंप के बाद भी 12th में मैंने स्कोर किया था 92.2%। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको 11 से इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है ना, तो 12th आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाती है। आप सारी चीज़ें ग्रैब करना शुरू कर देते हैं और काफ़ी ईज़ी चीज़ें हो जाती है। आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप एक बार बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। आप एक बार खुद से पढ़ के देख सकते हैं कि आपको इन चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं। और अगर आपको उस कॉमर्स फ़ील्ड में आगे बढ़ना है, सीए वगैरह बनना है, तो फिर तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप एक एलिमिनेशन मेथड से भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि अगर आपकी साइंस अच्छी नहीं है, आप साइंस कॉप अप कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं कर सकते तो आप साइंस हटा दीजिए। आर्ट्स बेसिकली हमारे यहाँ पे लोग लेते नहीं है, लेकिन अगर आपको आगे सिविल सर्विस में जाना है, जो कि बहुत अच्छा स्कोप होता है आगे, जैसे यूपीएससी हो गया या फिर गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने हैं, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा रेदर देन आप साइंस लेके उसके बाद ये सब चीज़ों की तैयारी करें। और कॉमर्स आप उन केसेस में लीजिए अगर आपको अपना फाइनेंशियल या फिर आपको अपना कमर्शियल पार्ट, जो आपका बिजनेस का पार्ट होता है, वो स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, आपको बिजनेस करना सिखा देगा। तो आप खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, या फिर आप आगे टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं सीए वाली फील्ड में। और सीएस वाली फील्ड्स में काफ़ी जो हैं अच्छी अच्छी कोचिंग्स अब खुलती जा रही हैं, तो अच्छा अच्छा स्कोप बढ़ता जा रहा है। कॉमर्स में आप बैंकिंग फील्ड में भी जा सकते हैं आगे जाके, या फिर अगर आपको थोड़ा इजी कोर्स करना है या फिर आपको बाहर जॉब चाहिए, तो आप सीपीए कर सकते हैं, एसीसीए कर सकते हैं। कॉमर्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो बेसिकली मैं इस बारे में इतना ही बोलना चाहूँगा। अगर आपके कोई सवाल है, आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। बाकी अगर मैं अपनी 11th-12th की जर्नी की बात करूँ, तो वो काफ़ी ईज़ी रही है। मेरे को ईज़िली चीज़ समझ में आ गई थी। मैं कोचिंग पे भी टॉप में आ जाता था और अपनी स्कूल लाइफ में भी टॉप में ही रहता था। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी आसान रही थी। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, 11th में हो आप, 12th में हो, तो आप ज़रूर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बहुत जल्दी बनाऊँगा, अगर मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और आप लोग अच्छा सपोर्ट करते हैं तो। बाकी कमेंट सेक्शन से ही मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।